स्वागत है झा स्वस्ति जी आपका। श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरोरङ्घ्रिपदमे ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्येव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्द बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन कियो नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की सुखदेव भगवान की भागवत महापुराण की जय। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापहारक परात परम ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा कृष्ण के जुगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। उनकी आह्लादनी शक्ति वृषभानु नंदिनी भगवती जगदीश्वरी राधा रानी के चरणों में भी दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्तगण भगवत कथानुरागी सज्जनों मातृशक्ति भगिनी बांधवों और चराचर जीव जंतु जो किसी न किसी रूप में चाहे वह जीव में हो या प्रेत योनि में हो या जिस किसी अवस्था में हो उन सबों से मेरा निवेदन है कि श्रीमद् भागवत की कथा को सुने और सुन करके
आनंद का अनुभव करें। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। तो संसार में प्रत्येक कण में भगवान की उपस्थिति है। तो भगवान की उपस्थिति को देखते हुए, जानते हुए, पहचानते हुए हम यह श्रीमद् भागवत की कथा भगवान श्री कृष्ण को और उनकी आह्लादनी शक्ति राधा रानी को सुना रहे हैं। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब गुरु की कृपा है। गुरु के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। और जितने भी हमारे साथी सुनने वाले हैं, उन सबों की शुभकामना है। उन सबों ने मेरे उत्साह को बढ़ाया है, इसलिए तहे दिल से मैं उन सबों के प्रति साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। विगत प्रसंग में हम चर्चा कर रहे थे भक्ति, ज्ञान और वैराग। तो भक्ति तो द्रविड़ में उत्पन्न ली, कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में भी सम्मानित हुई, गुजरात में भक्ति की पूछ पूछ कुछ घटी, क्योंकि भक्ति स्वयं कह रही हैं कि गुजरात आते आते मैं जर्जर अवस्था में आ गई। लेकिन सबसे दुख की बात है कि वृंदावन जब भक्ति पहुंचती है, तो वृंदावन पहुंचने पर भक्ति की तो काफी पूछ होती है। भक्ति काफी युवावस्था में आ जाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि केवल भक्ति ही अपने स्वरूप में रहती है। भक्ति के जो दो पुत्र हैं, भक्ति के नेत्र रूप में जो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य की पूछ यानी द्रविड़ से चलने के समय, द्रविड़ के बाद कर्नाटक में पूछ रही, महाराष्ट्र में पूछ रही, गुजरात पार करके जो ही वृंदावन भक्ति रानी पहुंचती हैं अपने दोनों पुत्रों को लेकर के, वहां तो देखती हैं कि वह स्वयं तो युवती हो जाती है, लेकिन उनके दोनों पुत्र जर्जरावस्था में आ जाते हैं, एकदम अचेतावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वह बेचैन है। संजोग है कि नारद जी से भेंट हुई और चारों कुमारों ने श्रीमद् भागवत की कथा सुना करके भक्ति को तो प्रतिष्ठित करते ही है, साथ साथ भक्ति के जो दोनों पुत्र हैं ये सजग हो जाते हैं, ये युवावस्था में आ जाते हैं। माँ के सामने पुत्र की जो अवस्था होनी चाहिए उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। यह तो श्रीमद् भागवत की महात्म्य है। क्योंकि श्रीमद् भागवत हम लोग भक्ति करते हैं, लेकिन आंख बंद करके भक्ति करते हैं, अंध भक्ति कर लेते हैं। तो अंध भक्ति नहीं, भक्ति के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर के यदि हम भक्ति करेंगे तो वह भक्ति सफल भक्ति मानी जाएगी। ज्ञान और वैराग्य को छोड़ करके यदि हम भक्ति करेंगे तो भक्ति तो भक्ति है, भक्ति होगी, लेकिन उस भक्ति में जो शक्ति होनी चाहिए वह शक्ति तो ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से ही मिलती है। तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति में शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन भक्ति वृंदावन में तो युवती हो गई थी, लेकिन ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो गए थे। लेकिन नारद जी ने चारों कुमारों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार की कृपा से सत्कर्म रूपी ज्ञान यज्ञ किया। यानी ज्ञान यज्ञ रूपी सत्कर्म को करके भक्ति के दोनों पुत्रों को सजग कर दिया। और वह कथा कहने के लिए सनत कुमार बैठे थे, नारद जी स्वयं जजमान बने थे और आचार्य को वरण करके भक्ति के दोनों पुत्र और ज्ञान वैराग्य को पूर्वावस्था में लाने का संकल्प लेकर के नारद जी स्वयं कथा श्रवण करने लगे। कथा की यह महत्ता है कि ज्यों ही कथा की घोषणा हुई कि चारों कुमार हरिद्वार में आनंद तट पर कथा कहेंगे,
तो वहाँ जितने भी देवता लोग थे, जितने भी संत थे, जितने भी तीर्थ स्थान थे, जितनी भी नदियां थी, अर्थात सभी लोग मूर्त रूप धारण करके वहाँ कथा सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। और जब सनत कुमार जय घोष करते हैं, कथा की शुरुआत करते हैं, और कथा की शुरुआत में जब भागवत की, श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करने लगते हैं कि श्रीमद् भागवत की यह महिमा है, इसका यह प्रभाव है, तो वृंदावन में भक्ति जो अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पड़ी हुई थी, उसके जो दोनों पुत्र सुसुप्तावस्था में आ गए थे, और श्रीमद् भागवत की महिमा को सुनते ही वे भी उठ बैठते हैं। भक्ति दोनों पुत्रों का हाथ पकड़ करके पहुंच जाती हैं कथा सुनने के लिए, और कथा के साथ साथ भक्ति भी नृत्य करती है। यह तो कथा की महिमा है कि कथा की महिमा से भक्ति नृत्य करती है। भक्ति अकेले नृत्य नहीं करती है, बल्कि भक्ति कथा के प्रभाव से अपने ज्ञान और वैराग्य इन दोनों पुत्रों को लेकर के नृत्य कर रही हैं। यह तो कथा की महिमा है। और कथा की महिमा के साथ साथ वृंदावन की महिमा है कि वृंदावन में भक्ति चिर यौवना की अवस्था में रहती है। वृंदावन में भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती है। यह तो वृंदावन के कण कण का प्रभाव है, वहाँ की मिट्टी का प्रभाव है कि वहाँ भक्ति ही भक्ति है। ज्ञान और वैराग्य तो वहाँ बाद की बात हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य की पूछ वहाँ बाद में होती है, लेकिन भक्ति का सम्मान पहले वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन क्षेत्र में प्रवेश करते करते भक्त के हृदय में भक्ति उमड़ने लगती है। इसलिए भक्ति का प्रभाव है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ कथा सुन रहे हैं। कथा चारों कुमार कह रहे हैं, नारद जी जजमान बन करके संकल्प लेकर के बैठे हुए हैं। पहले तो भागवत की महिमा हुई, और महिमा में ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लेकर पहुंच गई थी। भक्ति स्वयं नाच रही हैं, उनके अपने दोनों पुत्रों का हाथ पकड़ करके, अर्थात नाचने में भी ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता है। यदि लोग ज्ञान शून्य होकर नृत्य करेंगे तो उस नृत्य का कोई महत्व नहीं है। नृत्य में भी ज्ञान की आवश्यकता है और वैराग्य की आवश्यकता है। यदि ज्ञान और वैराग्य को हम भूल जाएंगे और तब नृत्य करेंगे तो वह तो पागलपन की तरह होगा, क्योंकि नृत्य में भी ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान में भी वह ज्ञान जो ज्ञान संसार से हटा करके परम ब्रह्म परमात्मा की ओर ले जाता है, वह ज्ञान, वही उसी ज्ञान की स्थिति को हम वैराग्य कहते हैं। विगतः रागः यस्मात् स विरागः, विगतः रागः यस्मात् पुरुषात् स्वविरागी, अर्थात ज्ञान का प्रभाव होता है कि पुरुष वैरागी हो जाता है। और जब वैरागी होता है तो राग उसमें भी रहता है, और राग हटता किससे है? संसार से राग हट जाता है और परम ब्रह्म परमात्मा से राग लग जाता है। परम ब्रह्म परमात्मा से राग करना ही, प्रेम करना ही विराग है। संसार के प्रति उदासीन होना और परम ब्रह्म परमात्मा जो जीव का परम लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर जाना ही अनुराग है। और उसी अनुराग में जो लिप्त रहते हैं उसी को विराग कहते हैं। क्योंकि संसार के प्रति विराग हो और भगवान के प्रति अनुराग हो, यही ज्ञान है। यदि संसार के प्रति ही अनुराग होगा, ईश्वर के प्रति अनुराग नहीं होगा, तो यह जो भक्ति होगी वह अच्छी भक्ति नहीं कहलाएगी। क्योंकि भक्ति के लिए ज्ञान चाहिए, और वह ज्ञान क्या कहेगा कि संसार से मुंह मोड़ो और परम ब्रह्म परमात्मा जो जीव का लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर प्रस्थान करने के लिए भगवान का ध्यान करो। कथा चल रही है, सब लोग कथा सुन रहे हैं। 7 दिवस की कथा है, और कथा कहते कहते कथा के क्रम में सनत कुमार ने बहुत सारी बातें कही कि कथा का प्रभाव क्या है, कथा सुन करके कौन कौन शुद्ध हो गए, कौन कौन कथा सुन करके इस लोक से परलोक चले जाएंगे। कथा का क्रम चल रहा है। भक्ति तो युवावस्था में थी ही, उसके जो दोनों पुत्र थे वे भी युवावस्था में आ गए थे। अर्थात भक्ति का जो परिवार है
भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये अपने परिवार के साथ भक्ति रानी खूब प्रसन्न है। श्रीमद् भागवत की यही महिमा है। उसके बाद सनत कुमार ने कथा को आगे बढ़ाते हुए ये आत्मदेव का चरित्र सुनाया, क्योंकि आत्मदेव तो बहुत ही उत्तम कुल के संत थे, ब्राह्मण थे। तुंगभद्रा नदी के किनारे वे रहा करते थे। संजोग ऐसा है, उनको सब कुछ है, धन दौलत है, पत्नी है, एक चीज नहीं है। वो क्या नहीं है? वे पुत्रहीन है। यह तो ईश्वर की इच्छा है कि किसको पुत्र हो और किसको पुत्र नहीं हो। पुत्र वाले भी इस संसार में दुखी हैं, और यदि सुखी कौन है? उदाहरण दिया गया है कि सगर के 60,000 पुत्र थे, तो भी उनके किसी काम के नहीं हुए थे। तो आत्मदेव के पास एक गाय थी, वह भी आत्मदेव की तरह ही थी, उसके भी बछड़े नहीं होते थे। आत्मदेव की पत्नी धुंधली थी, और वह तो लोक वार्ता में ही हमेशा व्यस्त रहती थी। आत्मदेव तो संत थे, ज्ञानी थे, लेकिन लोगों के द्वारा उन्हें उलाहना मिलता रहता था कि ये कैसा है। लोग समझाते थे, कहते थे, अपुत्रस्य गतिर्नाशति स्वर्गम नहीं बच नहीं बच, अर्थात जो पुत्रहीन है उसको सदगति नहीं मिलती है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं मिलती है। तो वे दुखी रहते थे पुत्रहीनता के कारण। और एक दिन इससे उब करके वे आत्महत्या करने के उद्देश्य से घर से निकलते हैं। एक नदी के किनारे चले जाते हैं, सरोवर के किनारे चले जाते हैं, और वहां विश्राम करने के बाद तालाब के किनारे बैठ जाते हैं। उदास होकर के सोच रहे हैं कैसे हम नदी में, तालाब में कूद करके आत्महत्या कर लें। संजोग है, ईश्वर का कुछ विधान अलग है। उसी समय एक संत पहुंचते हैं, जो आत्मदेव को उदास दे करके पूछते हैं कि आप तो का ललाट चमक रहा है, आप तो ज्ञानी लगते हैं, क्योंकि आपके ललाट पर तो तेज है, लेकिन आप उदास हैं। लग रहा है कि आप इस संसार से उदास हैं, क्या कारण है? तो आत्मदेव ने कहा कि भगवान, मुझको तो सब कुछ है, धन दौलत की कमी नहीं है, पत्नी भी है, सब कुछ है, लेकिन एक वंश को चलाने वाला पुत्र नहीं है, जिसके लिए मैं बेचैन हूँ। मैं तो यहाँ आया हूँ, या तो मैं जैन के प्रकारे न आशीर्वाद के रूप में पुत्र को लेकर जाऊंगा, अथवा इसी तालाब में कूद करके आत्महत्या कर लूंगा। साधु लोग दयालु होते हैं, दया करते हैं तो भी फंसते हैं, और नहीं दया करते हैं तो उनके स्वभाव को ठेस आती है। साधु लोग दया नहीं करते हैं तो उनके स्वभाव को ठेस आती है, और यदि दया कर जाते हैं तो भी फंस जाते हैं इसी उलझन में। अंत में साधु का जो स्वभाव है दया करना, तो दया करते हैं, और आत्मदेव को पहले तो बहुत समझाते हैं, यह जो पुत्रहीनता है यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, इसी में तुम सुखी हो। लेकिन आत्मदेव कहते हैं कि नहीं, मैं सुखी नहीं हूँ। सन्यासी सुखी नहीं होता है, सुखी गृहस्थ होता है, क्योंकि गृहस्थ का जीवन सरस होता है, आनंददायक होता है। परिवार में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, काफी आनंदोत्सव मनाते रहते हैं। इसलिए हे महापुरुष, हे संत, मैं सन्यासी का जीवन, विरक्त का जीवन नहीं बिताना चाहता हूँ। मैं परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करके पुत्रहीन रह करके रह भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए। आत्मदेव के आगे, आत्मदेव की करुण प्रार्थना से रीझ जाते हैं संत, और सोच विचार करके एक फल लेते हैं भगवान की कृपा से। जबकि आत्मदेव को संत जी कह देते हैं कि तुम्हारे ललाट को मैंने पढ़ लिया है, इस जन्म में क्या 7 जन्मों तक भी तुम्हें पुत्र लिखा हुआ नहीं है, इसलिए पुत्र प्राप्त करने का हठ छोड़ दो और परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करो। क्योंकि जब संन्यास्त हो जाएगा तो भगवान का ध्यान भी अच्छी तरह से करेगा।
अब तुम दोनों रास्ते पर हो, तुम भक्त भी हो और पुत्र के लिए व्याकुल भी हो। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है, लेकिन तुम्हारे हठ को देख करके मुझे कुछ करना पड़ रहा है। तो संत ने एक फल लेकर दिया, कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना, और यदि तुम्हारी पत्नी पूर्णतः नियम निष्ठा से रहेगी तो वो पुत्र बहुत यशस्वी होगा और तुम्हारे कुल के नाम को रोशन करेगा। तो आत्मदेव संतों के चरणों में मस्तक झुकाते हैं और मान लेते हैं कि अब मुझको पुत्र तो हो ही गया। घर वापस आते हैं, अपनी पत्नी धुंधली को सारा वृतांत सुनाते हैं कि ये देखो, संत का प्रसाद मिला है, इस प्रसाद को तुम पालो और 9 महीने के बाद तुम मां बन जाएगी। तो संत का आशीर्वाद रूप फल मिल गया, और वह फल लेकर के अपनी पत्नी के हाथ में दे दिए और पुनः अपने दैनिक कार्य में लग गए। पूजा पाठ जप तप ध्यान साधना में जुट गए। अब फल लेकर के धुंधली सोचने लगी, ऐसा भी कहीं होता है कि फल खाने से किसी को पुत्र हुआ है? यदि फल खाने से पुत्र हो भी गया तो भी जो है पुत्र जब मेरे गर्भ में आएगा तो मेरा शरीर भारी हो जाएगा, मैं चल फिर नहीं सकूंगा। यदि उस समय आग लग जाएगी तो मैं भाग भी नहीं सकूंगी। कहीं महामुनि सुखदेव की तरह 12 वर्ष तक वह गर्भ पेट में ही रह गया, तब तो मेरी दुर्दशा ही है। यही सब बात सोच करके वह दुखी हो रही है, सोच रही है। और संजोग से एक सहेली आती है जिसको वह समझाती है। सहेली भी कहती है तुम्हारा सोचना तो ठीक है। इसी उधेड़ बिन में वह पड़ी हुई थी। संजोग बस धुंधली की बहन आती है, उससे भी धुंधली अपना दुखड़ा सुनाती है कि यही देखो, तुम्हारे जो जीजाजी हैं वे फल ला कर दिए हैं, मैं फल खाऊंगा तो यदि गड़बड़ रह जाएगा और शरीर भारी होगा, वजन भारी हो जाएगा, तो इससे हम चल नहीं सकेंगे, बहुत कष्ट होगा। तो बहन भी होशियार थी, उसके बहुत सारे बच्चे थे। कहा कि एक बच्चा यदि हम इसको दे दूंगा, इसका भी धन संपत्ति हमको ही मिल जाएगा। कहा रोने की कोई बात नहीं है, तुम यह फल नहीं खाओ, मैं गर्भवती हूँ, मुझे भी बच्चा होने वाला है। 9 महीने के बाद जब मुझे बच्चा होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, और तुम मेरे पति को धन दे देना, वह उसी से संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि वह तो धन के लिए ही है, गरीब है, निर्धन है। कहने का तात्पर्य है कि धन लेकर के धुंधली की बहन अपना पुत्र बेचने के लिए तैयार हो जाती है और समझा देती है कि तुम फल मत खाना। धुंधली फल नहीं खाती है, फल गाय को खिला देती है और स्वयं अपने पतिदेव से कह देती है कि मैंने फल खा लिया। पतिदेव तो विश्वास कर लेते हैं कि धुंधली ने फल खा लिया, अब 9 महीने के बाद तो धुंधली को पुत्र होगा ही, मैं पुत्रवान हो जाऊंगा। संत ने कह दिया था कि तुम्हारे ललाट में 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा, फिर आत्मदेव को पुत्र होगा कहाँ? ईश्वर का विधान है कि वह उसकी पत्नी ने फल खाया ही नहीं। तो ललाट की जो रेखा है वह तो सत्य सत्यापित हो रही है, क्योंकि धुंधली ने फल खाया ही नहीं, तो फल को गाय को खिला देती है। जब समय आने पर धुंधली के बहन के पुत्र होते हैं तो धुंधली की बहन अपने पुत्र को अपनी बहन धुंधली को सौंप देती है, और धुंधली कहती है अपनी पतिदेव से, देखो 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 दोनों अपने पुत्र का मुंह देखो, मुझे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है। आत्मदेव खुश होते हैं, सोचते हैं कि मेरा वंश चल गया, मुझे पुत्र हो गया। काफी खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, ढोल मृदंग बाजा सब बज रहा है, सब आनंद से आनोत्सव मनाते हैं। संजोग ऐसा है कि गाय को जो फल दिया गया था उस गाय से भी एक बछड़े हुए। वो बछड़े आदमी के शकल में थे, केवल उसके जो कान थे वे गाय के कान की तरह थे, इसलिए
वह गोकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और धुंधली का जो पुत्र, यानी धुंधली का तो पुत्र नहीं है, धुंधली के बहन का पुत्र है, जिसको धुंधली ने अपना पुत्र घोषित कर दिया। और वह भी गोकर्ण के साथ बड़ा होने लगा। जब बड़ा हुआ तो गोकर्ण तो पंडित हो गए, ज्ञानी हो गए। गोकर्णस्तु पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण पंडित हुए क्योंकि गोकर्ण तो उस संत के प्रसाद के रूप में है, क्योंकि उस संत ने जो प्रसाद रूप में फल दिया था, तो गोकर्ण तो वह संत का प्रसाद है। तो उसमें दुष्टता आ कहाँ सकती है? वह तो संत होगा ही, क्योंकि संत का दिया हुआ प्रसाद फल स्वरूप गोकर्ण का प्रादुर्भाव धरती पर हुआ, जिसके चलते गोकर्ण महान विद्वान हुए, महान भक्त हुए। और धुंधली जैसी थी, उसका पुत्र भी वैसा ही हुआ। जब नामकरण संस्कार का समय आया था, तो आत्मदेव तो संत प्रकृति के थे, वे देवता के ऊपर भगवान के नाम से मिलता जुलता नाम रखना चाहते थे। लेकिन धुंधली ने कहा कि 9 महीने तक गर्भ में बच्चे को मैंने रखा, जन्म मैंने दिया, और नाम आप रखेंगे, मैं जो कहूंगा वही इसका नाम होगा। तो उसने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रख दिया। एक तो माँ का नाम धुंधली है, धुंधली का अर्थ ही है कि अज्ञान, अंधकार। और अज्ञान और अंधकार से जो जन्म लिया, हालांकि उससे वो जन्म लिया नहीं है, फिर भी उसका असर है, जिसके चलते उसका नाम धुंधकारी उसने रख लिया। धुंधुम अज्ञानम कलहम, अर्थात जो, यानी संत के विरुद्ध प्रकृति है, स्वभाव है, वे सारे लक्षण धुंधकारी में आ गए। धुंधकारी तो दुष्ट हुआ, बदमाश हुआ, आवारा हुआ, गुंडा हुआ, सारे दुर्गुण धुंधकारी में आ गए। और गोकर्ण तो भगवान का प्रसाद है, महाज्ञानी, दिव्य स्वरूप वाला, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला, कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान रखने वाला, मातृभक्त, पितृभक्त, सभी सद्गुणों से युक्त गोकर्ण हुआ। गोकर्ण तो शास्त्र में पारंगत हो गया, और धुंधकारी महादुष्ट हो गया। एक दिन धुंधकारी ने अपने पिता को ही पीट दिया। परिणाम हुआ, पिता दुखी हुए और सोचने लगे कि संत की यदि बात मैं मान लेता तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। ये दुष्ट पुत्र के रहने से अच्छा होता कि मैं पुत्र विहीन रहता। कहा गया है, बहुत सुंदर पंक्ति हितोपदेश में आया है, अजात मृत मूर्खा नाम बरमाद्यम न चांतिम सकृत दुख कराबाद्यम अंतिमस्तु पदे पदे। यहाँ विष्णु शर्मा कह रहे हैं कि पुत्र का जन्म नहीं लेना, पुत्र का जन्म लेकर मर जाना, और पुत्र का जन्म लेकर के दुष्ट, बदमाश, उदंड हो जाना, तीनों परिस्थिति है। पुत्र का जन्म नहीं लेना अर्थात निपुत्र रहना। दूसरी परिस्थिति है पुत्र का जन्म हुआ और जन्म हो लेने के बाद कुछ दिनों के बाद वह पुत्र मर गया, दूसरी परिस्थिति। और तीसरी परिस्थिति है पुत्र जन्म लिया, पला, बढ़ा, ज्ञानी नहीं हुआ, अज्ञानी हो गया, उदंड हो गया, महादुष्ट हो गया। अब यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि तीनों में कौन अच्छा है? उत्तर देते हैं, परम आद्यम न चांतिम। जो पहला है वह उन दोनों से अच्छा है। तो पहला क्या है? पुत्र का जन्म नहीं लेना। पुत्र का जन्म नहीं लेना यह तो सर्वोत्तम है। और यदि, और सबसे अंत में जो है, पुत्र का जन्म लेकर के पुत्र का दुष्ट होना, बदमाश होना, अताताई होना, यह तो पद पद पर कष्ट देने वाला है। तो यही स्थिति आत्मदेव के साथ हुई। आत्मदेव का जो पुत्र है, कथित पुत्र, पुत्र है नहीं, कथित पुत्र धुंधुकारी, वह तो तीसरे गुण से है, यानी जन्म लिया। और जन्म लेकर के जो विष्णु शर्मा ने तीन परिस्थिति बताई, वह तीसरी परिस्थिति जन्म लेकर के बड़ा भी हो गया, दुष्ट भी हो जाना।
तो वह कष्टकारी है, अपने पिता को पीट दिया। पिता बैठ करके रो रहे थे। गोकर्ण ने देखा कि पिताजी रो रहे हैं। गोकर्ण का भी पालन पोषण आत्मदेव ने ही किया था। आत्मदेव का जो पुत्र है प्रसाद स्वरूप गोकर्ण भगवान का भक्त है। देखा कि पिताजी उदास हैं। पुत्र का काम क्या है? पिता को सदगति दिलाना, पिता को उद्धार करना और पिता को मुक्ति दिलाना। तो गोकर्ण रोते हुए पिता के पास जाते हैं, कहते हैं, "हे पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? यह जो संसार है यह असार है। इस संसार में कुछ भी सार नहीं है। इसलिए संसार से मोह को तोड़िए, संसार से मोह को तोड़िए और भगवान में मोह को जोड़िए।" तो गोकर्ण के समझाने के बाद आत्मदेव ने श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का पाठ करके अपने जीवन को सुधार लिया। और समय आने पर वे भगवान के प्यारे हुए, भगवान के भक्त होने के चलते और श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के पाठ के चलते उन्हें परम ब्रह्म परमात्मा ने अपने लोक में स्थान दे दिया। आत्मदेव संसार से मुक्त हो गए। आत्मदेव के स्वर्ग चले जाने के बाद धुंधकारी तो और निर्धुंध हो गया। धन के लिए माँ को भी पीटने लगा। माँ भी इतनी दुखी हुई, तो उसका तो अपना खरीदा हुआ दुख था, क्योंकि उस दुख को तो अपनी बहन से धन देकर खरीदा था। जिसने दुख मोल लिया है उसको सुख कहाँ से होगा। तो वह भी दुखी होकर के कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लेती है। जब आत्मदेव भी चले गए और ये धुंधकारी की मां धुंधली भी चली गई, तब तो धुंधकारी आजाद हो गया, घूमने लगा, वेश्याओं को घर पर लाने लगा, चोरी करने लगा, डाका देने लगा, तारी दारू मदिरा सब कुछ पीने लगा, भक्ष्य अभक्ष्य सब कुछ खाने लगा। अर्थात वह सत्कर्म को क्या कहते हैं, सामान्य गृहस्थ भी नहीं रहा, चोर बन गया, अताताई बन गया, पापी बन गया। परिणाम हुआ कि बेस्या उसके घर पर आकर रहने लगी। बेस्याओं को घर ले आया और उसके कहने पर चोरी डकैती करता था, दूसरों के यहाँ चोरी करके धन लाता था और अपनी बेस्याओं को देता था। एक दिन उसने राजा के यहाँ ही डाका डाल दिया, राजकोष से धन चुरा कर ले आया। तो जितनी भी वेश्याएं थीं सबों ने सोचा कि कहीं राजा छापा मारेगा तो हम पकड़े जाएंगे, मुफ्त में मारे जाएंगे, इसलिए धुंधकारी को किसी प्रकार सल्टा दो। तो सबों ने मिल करके धुंधकारी को बांध करके जलती हुई आग से उसके मुंह में ठूस करके और मार पीट करके उसको, यानी उसको सदगति नहीं कहिए, उसकी दुर्गति, अर्थात उसको मारते मारते जलती हुई लकड़ी मुंह में डाल करके उसे मार देती है। और जब धुंधकारी मर जाता है, जब गोकर्ण पिता को उपदेश दे करके तीर्थ करने के लिए चले जाते हैं, तो तीर्थ के मार्ग में ही उन्हें पता चलता है कि उसके जो भाई धुंधकारी हैं वे मर गए। तो उसने गया में धुंधकारी का श्राद्ध किया, पिंड दिया, यह मान करके कि गया में पिंड देने के बाद धुंधकारी का प्रेत से मुक्ति, प्रेत जोनी से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन धुंधकारी का जितना बड़ा पाप था उस पाप की तुलना में गया का जो पिंडदान है वह उसे मुक्ति दिलाने में समर्थ नहीं हुआ। गोकर्ण घूमते घूमते अपने गांव आते हैं, जहां तहां नहीं रुक करके अपने घर में सोते हैं। जब रात में 12 बजता है और भयंकर अंधेरा छाता है, तो तरह तरह की आवाज उसको सुनने के लिए मिलती है, बहुत डरावनी आवाज में, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। तो ज्यों ही गोकर्ण जी तो आत्मज्ञानी थे, संत थे, भगवत भक्त थे, गायत्री मंत्र जप करते थे। गायत्री मंत्र जप करने वाले भगवान के भक्तों के पास ये भूत प्रेत आदि निकट नहीं आते हैं। तो गोकर्ण के तेज के चलते गोकर्ण में वह धुंधकारी तो सट, धुंधकारी की जो आत्मा है, धुंधकारी ने जो प्रेत योनि को प्राप्त कर लिया है,
तो धुंधकारी का जो प्रेत है वह गोकर्ण में सट तो नहीं रहा है, लेकिन दूर से ही अपना कर्तव्य दिखा रहा है। और जब गोकर्ण ने अभिमंत्रित जल छीटा तो वह आवाज आने लगी कि अहम भ्राता तो दियो अस्मि धुंधकारी नामत। अरे मैं तो तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। स्वकीये न हि दोषेन ब्रह्मत्वं न सितम मया। अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि। मैं तो हे भाई गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने इतना पाप किया जिसके कारण मैंने अपना ब्रह्मत्व को खो दिया, नष्ट कर दिया। गोकर्ण ने कहा भाई धुंधकारी, मैंने तुम्हारे लिए तो गया में श्राद्ध कर दिया, फिर तुम भटक क्यों रहे हो? तुम्हारी आत्मा क्यों भटक रही है? धुंधकारी कहता है भैया, जितना बड़ा मैं पापी हूं, क्या मेरे पाप का प्रायश्चित, मुझे पाप कर्म से मुक्ति, पाप के चलते जो मैं प्रेत जोनि को प्राप्त हुआ हूं, क्या गया में पिंड देने से मेरा उद्धार हो सकता है? नहीं हो सकता है। मैं भटक रहा हूँ, जल रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। मुझे मेरा उद्धार करो, मुझे प्रेत जोनि से मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण आश्वासन देते हैं कि जाओ भाई, किसी प्रकार अभी रहो, हम सोच रहे हैं तुम्हें किसी न किसी प्रकार हम प्रेत जोनि से मुक्त अवश्य करवाएंगे। दूसरे दिन सभी संतों से गोकर्ण ने मुलाकात की और उनसे कहा कि मेरे भाई धुंधकारी के उद्धार का कोई उपाय बताइए। सबों ने कहा एकमात्र उपाय बताने वाले जगत चक्षु भगवान भास्कर हैं, उन्हीं से पूछा जाए। गोकर्ण ने अपने तेज बल से सूरज के रथ को रोक दिया और कहा आप तो जगत के साक्षी हैं। संसार में जितने भी तरह के लोग हैं, सभी लोगों के कृत कर्म यानी सत्कर्म और कुकर्म सबको आप देखते हैं। तो मेरा भाई जो धुंधकारी है, उसके द्वारा किए गए कर्म का भी आप गवाह हैं। तो आप बताइए मेरे भाई धुंधकारी का उद्धार कैसे होगा, उसे प्रेत जोनि से कैसे मुक्ति मिलेगी? तो भगवान भास्कर भगवान सूर्य समझाते हैं एक ही उपाय है, और वह उपाय है श्रीमद् भागवत की कथा। एक सप्ताह श्रीमद् भागवत की कथा उसके प्रेत से, उसको प्रेत जोनि से मुक्त करने के लिए सुनाओ, और वह श्रीमद् भागवत की कथा को सुन करके प्रेत जोनि से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण ने कुछ ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें संकल्प कराया, स्वयं कथावाचक बन गए और पवित्र कुल वाले ब्राह्मणों को श्रोता बना करके कथा कहना शुरू किया। जब कथा शुरू हो गई तो धुंधकारी वहां घूम फिर रहा है, लेकिन वह तो वायु रूप में है, वह कहीं बैठ नहीं सकता है। वह सोचने लगा कि मैं कथा कैसे सुनूंगा, जब तक कथा मैं नहीं सुनूंगा तब तक मेरा उद्धार नहीं होगा। वहां एक 7 कोर वाला बांस था, जिसके छिद्र में वह घुस गया। कथा चलने लगी। प्रथम दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, कथा चल रही है और बांस में जो धुंधकारी छिपा हुआ है, बांस का साथ में पहली कथा के दिन पहला कोर फट गया, दूसरे दिन दूसरा गांठ फटा, इसी प्रकार तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन और सातवें दिन की जब कथा पूर्ण हुई तो उस बांस का सातों गांठ फट गया, अर्थात उस बंधन से, प्रेत जोनि से धुंधकारी मुक्त हो गया। और उस समय जब धुंधकारी मुक्त हो गया प्रेत जोनि से कथा के प्रभाव से, गोकर्ण की के कथा की यही महिमा है, श्रीमद् भागवत की कथा की महिमा है कि जो जीव पाप के कारण प्रेत जोनि को भी प्राप्त कर लिया है, वैसे पापी से पापी जो प्रेत रूप में है, वह भी यदि श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा सुनेगा तो प्रेत जोनि से उसे भी मुक्ति मिल जाएगी, भगवान का धाम उसे भी प्राप्त होगा। ज्यों ही 7 दिन की कथा हुई, कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा सुन करके धुंधकारी, अब वह धुंधकारी नहीं रहा, प्रेत जोनि उसका समाप्त हो गया। उसने दिव्य स्वरूप धारण किया, पीला वस्त्र में आ गया, दिव्य स्वरूप में आ गया, भगवान के
पार्षद विमान लेकर आ गए और धुंधकारी को बैठाया। गोकर्ण पूछते हैं पार्षदों से, हे विष्णु पार्षद, बताओ, यहाँ जो कथा सुनने वाले हैं बहुत सारे श्रोतागण हैं, लेकिन तुमने एक विमान क्यों लाया? क्योंकि कथा केवल धुंधकारी ने नहीं सुना, बल्कि सबों ने सुना है, इसलिए सबके लिए विमान लाता। यदि सबके लिए विमान नहीं ला सकते हो, एक ही विमान पर बैठा करके सबको ले जाओ। कहा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि कथा तो सबने सुना है, लेकिन सबके सुनने में भेद है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र दृश्यते। श्रवण के विभेद से सुनने में विभेद हुआ, अर्थात भिन्न भिन्न रूपों में सबों ने कथा सुनी। धुंधकारी का तो एकमात्र लक्ष्य था कि प्रेत जोनि से मुक्ति को पाना, इसलिए धुंधकारी कथा को उसी दिल से मन लगा कर सुना। और कथा सुनने के बाद कथा के बारे में भर दिन चिंतन करने लगा। कथा के अतिरिक्त, भगवान के रूप चिंतन के अतिरिक्त उसके मन में कोई भी बातें नहीं आती थी। यही कथा श्रवण का विभेद है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो दृश्यते। श्रवण का जो विभेद है, इसीलिए फल भेद हुआ। धुंधकारी ने जिस लगन से कथा सुनी, बाकी श्रोता ने उस रूप में कथा का श्रवण नहीं किया, इसलिए सबों के लिए विमान नहीं आया। यदि धुंधकारी की तरह सब लोग कथा सुनेंगे तो सबके लिए विमान आएंगे, और केवल विमान ही नहीं आएंगे, हम विमान लेकर नहीं आएंगे, बल्कि विमान के साथ स्वयं भगवान आ जाएंगे सबको लेने के लिए। तो धुंधकारी उस दिव्य विमान पर सवार हुआ और भगवान के लोक को चला गया। उसके बाद पुनः किसी पवित्र मास में धुंधकारी को जिस प्रकार प्रेत जोनि से मुक्ति मिली, बाकी के उद्धार के लिए गोकर्ण ने पुनः कथा कहना शुरू किया। और उस कथा में श्रोता जितने लोग आए थे, सबों ने धुंधकारी की तरह ही तल्लीनता से, लगन से, मनन से, चिंतन से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। जैसा कि सनत कुमारों ने कहा था कि कथा का जो आयोजन होगा और कथा की जब समाप्ति होगी, उसमें भजन होगा, कीर्तन होगा, नृत्य होगा, लोग अपने मन का उद्गार व्यक्त करेंगे। और जब गोकर्ण ने दोबारा कथा सबों को सुनाया और कथा की समाप्ति पर सनत कुमार के द्वारा बताए गए नियम की तरह जब भजन कीर्तन होने लगा, तो सभी देवता लोग पहुंच गए। नारद जी बीना बजा रहे हैं, अर्जुन मृदंग बजा रहे हैं, जितने भी लोग हैं सभी, कोई झाल बजा रहे हैं, कोई करताल बजा रहे हैं, कोई ताली बजा रहे हैं। और स्वयं उस कथा में उस कथा में जो सनत कुमार हैं, जो कथा कह रहे हैं, कथा के जो असली प्रवक्ता हैं, सूत गोस्वामी हैं, उनकी भी वहाँ प्रत्यक्ष उपस्थिति हो जाती है। और सब लोग भजन कीर्तन के साथ कथा को पूर्ण करते हैं। जब कथा पूर्ण होती है, भजन कीर्तन पूरा हो जाता है, तो विमान लेकर के भगवान स्वयं आ जाते हैं। कहते हैं कि गोकर्ण, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नारद जी से नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, आप बताइए, आप एक आश्वासन दीजिए कि जिस तरह आज आप कथा की समाप्ति पर विमान लेकर पहुंचे हैं, आप हमें आश्वासन दीजिए कि श्रीमद् भागवत की कथा जहां होगी, जब होगी, कथा की पूर्णाहुति के दिन आप हमेशा उपस्थित रहेंगे। भगवान ने आश्वासन दिया, आशीर्वाद दिया। तथास्तु, अर्थात भागवत की कथा जहां होगी, जब होगी, वहां भगवान उपस्थित होंगे भक्तों का उद्धार करने के लिए। इस प्रकार गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, विमान आए, और मन से कथा सुनने वाले सबों को विमान पर बैठा करके भगवान अपने लोक को ले गए। और त्रेता में जब भगवान राम अपने सभी भक्तों को लेकर गए थे, अर्थात अयोध्या वासियों का उद्धार भगवान राम ने जैसा किया था, उसी प्रकार यहाँ कलयुग में यानी द्वापर में जब भगवान कृष्ण आए, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने वाले सभी भक्तों का उसी प्रकार उद्धार कर दिया,
जिस प्रकार अयोध्यावासी का उद्धार श्री राम ने किया था, तो इस प्रकार गोकर्ण ने कथा पूर्ण कर दिया। और जब कथा पूर्ण हुआ तो गोकर्ण तो गो ज्ञानी हैं, परमात्मा के भक्त हैं, उन्हें तो दिव्य लोक की प्राप्ति हुई ही। सनत कुमार कहते हैं, अंतिम अध्याय जो छठा अध्याय है, इसमें कथा हम किस प्रकार कहेंगे। सनत कुमार ने कहा कि किसी ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाओ, और कम से कम कथा के लिए शुभ मुहूर्त निकाल करके उसमें उतना धन की व्यवस्था जरूर कर लो। जिस प्रकार लोग बेटी की शादी में दिल खोल करके धन खर्च करते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा जब हो तो बेटी की शादी में जितना खर्च हम करते हैं, अपनी औकात के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार दिल खोल करके खर्च करो। वैष्णव ब्राह्मण को बुलाओ, उसको आचार्य पद पर नियुक्ति करो, और इसके बाद भी पूजा पाठ जप तप आदि करने के लिए अन्य ब्राह्मणों को भी नियुक्त करो, और सबों को दक्षिणा दो। कम से कम 12 ब्राह्मण को जरूर नियुक्त करो। एक तो व्यास गद्दी संभालेंगे, एक मंत्र पढ़ेंगे, एक गायत्री मंत्र करेंगे, एक विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ेंगे, एक श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे, तो इतने ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। और सबों को दक्षिणा मिलनी चाहिए। कथा जो सुनने वाले यजमान हैं, या तो वे निराहार रह करके कथा सुने, यदि निराहार रहकर कथा नहीं सुन सकते हैं तो अल्पाहार लें, फलाहार लें, दुग्ध लें, जल लें। कहा गया है, उपवासम वरम मन्ये कथा श्रवण कारक, अर्थात कथा श्रवण में जो सहायक है वह उपवास उचित है, लेकिन कथा श्रवण में जो उपवास बाधक है तो उस उपवास में कथा नहीं सुनो। अर्थात फलाहार लो, आहार लो, और उतना आहार न लो कि कथा के पंडाल में ही जाकर सो जाओ। अर्थात उतना ही आहार लो कि कथा श्रवण में बाधा नहीं हो। निराहार रहकर भी सुन सकते हो, फलाहार लेकर भी सुन सकते हो, अल्पाहार लेकर भी सुन सकते हो। कथा श्रवण में जो सहायक है, जिससे कथा श्रवण में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है, वह साधन अपना करके कथा श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। तो श्रीमद् भागवत की जो साप्ताहिक कथा है, नारद जी ने तो अपने पिता ब्रह्मा जी से श्रीमद् भागवत की कथा सुन ली थी, लेकिन श्रीमद् भागवत की जो कथा 7 दिन में कहने की जो परंपरा हुई, यह परंपरा सनत कुमार ने ही शुरू की। और कब से शुरू की, तो नारद जी ने जब सनत कुमार को आचार्य वरण किया था, उसी समय यह परंपरा चल गई। सप्ताहो तथा धन्यो, यह सप्ताह धन्य है जिस सप्ताह में भगवान की कथा होती है, और यह विष्णु लोक को देने वाली कथा है, इसलिए यह सप्ताह धन्य है। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। इसी प्रकार साप्ताहिक कथा जो है, उस कथा जहां भी हो, भगवान की भक्ति से, निष्ठा से कथा हो, और कथा के अंत में भजन कीर्तन हो, ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा दी जाए, और कथा श्रवण करने वाले को कथा श्रवण के पश्चात आरती मंगल के बाद रोज दिन प्रसाद का वितरण हो। सब लोग प्रसाद लेकर के जाएं। कथा पंडाल में जितने लोग बैठे हुए हैं, वे कथा श्रवण के समय इधर उधर की बातें नहीं करें, क्योंकि कुछ कथा श्रोता आते हैं तो घर पर जो जो बातें नहीं बोलते हैं, सोचते हैं यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, तो दो मित्र बैठ करके घर की सारी यानी लोक वार्ता कथा पंडाल में आकर के करते लगते हैं। तो इस प्रकार की कथा सुनने से कोई फल मिलने वाला नहीं है। जब तक भगवान की कथा हो रही है, तब तक भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव लेकर के कथा हम श्रवण करेंगे। वह कथा जरूर मुक्ति कारक है, क्योंकि यह कलिकाल है, दारुण कलयुग है। इस दारुण कलयुग में भगवान का नाम ही है जो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त करने वाला है, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त करने वाला है। और यदि यह कथा वृंदावन में यदि हम सुनते हैं, तब तो और सर्वोत्तम है, क्योंकि वृंदावन तो भगवान की लीला स्थली है। और कथा श्रवण के लिए, कथा कहने के लिए जो स्थान नैमिषारण्य में निर्धारित है,
जहाँ हर हमेशा कथा चलती है, जहाँ तो हजारों वर्षों में समाप्त होने वाले यज्ञ की दीक्षा लेकर के ऋषि लोग कथा सुनते हैं, सुनाते रहते हैं। तो श्री जो नैमिषारण्य का जो क्षेत्र है, जो वैष्णव लोगों का क्षेत्र है, वहां पर भी यदि हम जाकर के कथा सुनते हैं या कथा कहते हैं तो स्थान का भी महत्व होता है। किसी यानी हरिद्वार में जाकर कथा सुनना, वृंदावन में जाकर कथा सुनना, किसी मंदिर में कथा सुनना, अथवा गांव में ही कहीं यज्ञ वेदी बना करके कथा सुनना, स्थान का भी प्रभाव होता है। इसलिए पवित्र से पवित्रतम स्थान पर नियमित रूप से साप्ताहिक कथा सुन करके सब लोग लाभान्वित हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री गुरु के चरणों में आज के स्तुति इस वक्तव्य को जो किसी प्रकार मैं जय श्री राधे, जय श्री राधे। साधु साधु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक एक अक्षर जो है ज्ञान और विज्ञान से भरा हुआ। हमारे झाजी इतना बढ़िया तरीके से इस महिमा को गा करके और इस भागवत जी के अद्भुत स्वरूप को दर्शाते हुए अपने सरस वाणी से और सुंदर शुद्धता का पूरा दर्शन कराते हुए सबको, सबके लिए ये जो वक्तव्य है कल्याणकारी रहेगा। सब बड़े प्रसन्न हैं। ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, हमेशा स्वस्थ रहें और एकदम बढ़िया से बढ़िया वक्तव्य चरित्र सुना करके सबको इसी प्रकार लाभान्वित करते रहें। बहुत अच्छा।